इसमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरे घर के लड़के की शादी की जो मैं सबको बुलाऊं, नहीं, जितने अधिक बुलाते जाओ, एक आवाज, चलो भैया चलो आ जाओ ना, जैसे वोट डालने जाते ना तो कहे चल नहीं रही वोट डालने, सबको इकट्ठे कर लेते हैं। और जब भोजन व्यवस्था होती ना प्रीति भोज की, क्यों बलुआ में नहीं चलना क्या है, तो सज के धज के अपन बुलौआ में जाते हैं और भगवान के बुलौआ में ऐसा ही आ जाते हैं। ये भगवान का बुला, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, सुन जिनवाणी धर जिनवाणी। हाँ हाँ रोज। तो मेरे कहने का है कि अपन लोगों को भी जिनवाणी सुनने के लिए अगर किसी को प्रेरणा देते मोहा मोहल्ला के पड़ोस के लोगों को, रजनी काकू चलो है, उनको भी कहना चाहिए अब तो सो मत उठो, भो प्रमाद मबधूय भजत्व मेनो मागत्य निर्वृत्ति परम प्रतिसार्धवाम। ये मोक्ष के पहुंचाने वाले तुम्हारे साथ में आ चुके हैं, शिवपुर जाना चाहो तो देर क्यों लगा रहे हो। सिरपुर जाने वाले कभी देर न करते, जो देर ही करते वो सिरपुर न जाते। अब सिरपुर जाने वाले, शिवपुर जाने वाले, सिरपुर और शिवपुर दोनों चीजें हैं। और सिरपुर शब्द कैसे बना, माननीय लावण्य साहब धीरज जी मालूम है, श्रीपुर शब्द था, श्रीपुर, श्री माने मोक्ष, मोक्ष की पुरी। अपन लोगों ने उस दिन पार्श्वनाथ भगवान का विधान किया था ना, वो श्रीपुर स्तोत्र पर लिखा हुआ विधान है। आचार्य विद्यानंदी जी ने श्रीपुर स्तोत्र लिखा। कौन सा स्तोत्र लिखा, श्रीपुर, और श्रीपुर से बन गया सिरपुर। और सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान है, जिनके वचन और शरण हमारे, उनके वचन को ग्रहण करो या उनकी शरण को ग्रहण करो तो हमारा आत्मा का कल्याण होता है। तो दुंदवी जब बसती है, पादव श्रेयंति भवतो यदि वा परत्र, नहीं सॉरी कहाँ पर, एतन निवेदयति देव जगत त्रयाय, ये निवेदन करते हैं कि तीनों लोग के देव यहाँ तुम्हारे यहाँ आ चुके हैं, शीघ्र चलो पारसनाथ आया है। आओ पारसनाथ, आओ पारसनाथ, सिरपुर वाले अंतरिक्ष प्रभु आओ पारसनाथ, आओ पारसनाथ। तो सिरपुर अपन चलते हैं तो ये श्रीपुर कहलाता है। श्रीपुर से कहाँ मिलेंगे प्रभु के दर्शन, अरे पूरा विभाव छोड़ दो, पार्श्वनाथ कल्याण के धाम है, संकटहारी है नहीं। एतन निवेदयति मन्ने नदन नदी नवा सुर दुंद बेचते, देवों की दुंदवी ये कहती है कि चलो 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 प्रमाद छोड़ो, ए तुम्हें मोक्ष पहुंचाने वाले, मोक्ष का सही सीधा रास्ता बताने वाले कौन आए, गंभीर तार रव पूरित त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष का संख्य धुनति ते यश सा प्रभादी। अब क्या होता है, हम उदाहरण दूसरों का देते हैं लेकिन हम अपने में कार्य रूप नहीं परिणत कर सकते, क्योंकि हम जैसे कह रहे हैं ना कि ये लोग जाते हैं, उनकी एक गैंग है और सबसे घर घर जाके कहते हैं कि चलो चलो, तो हम लोगों के लिए भी तो ये हम काम, हमारे बुजुर्ग जो रिटायरमेंट वाले हो गए वो आकर कम से कम इतना तो कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा हमें करना चाहिए।
अब वो कहते हैं ये तो दुंदुभी हो गई, अब छत्र। उद्योततेषु भवता भुवनेषु नाथ, ये तीनों लोगों के नाथ, तीन भुवन के नाथ जो है, उन्होंने उद्योततेषु पूर्ण प्रकाशित ज्ञान को प्राप्त किया है और चंद्रमा बनकर के स्वयं छत्र आ गए और उनकी जो चारों तरफ लड़ियां लगी हैं वो ऐसे हैं जैसे तारा चारों तरफ तारे बिखरे हों। ये छत्र भगवान पर क्यों लगाया जाता है? भगवान को क्या गर्मी लग जाएगी? गर्मी लग जाएगी क्या? नहीं, गर्मी नहीं लगेगी। तीन लोग के नाथ हैं इस बात की सूचना देने के लिए। अब एक बात बताओ, तुमने जो 3 लाख के नाथ नहीं उन पे भी लगा दिए छत्र।